वो भी ले उड़े। तो पूरा मामला जो है राजधानी रांची के लालपुर थाना क्षेत्र का है, जहां सीमा देवी के घर पर 20 से 30 जो है लोग पहुंचे हुए थे और तोड़फोड़ की घटना को पहले अंजाम दिया गया और इसके बाद घर में रखे पैसे भी लेकर के सभी चलते बने। तो राजधानी रांची से यह खबर सामने आई मंगलवार को, जहां पर सीमा देवी नामक एक महिला के घर पर 20 से 30 लोग पहुंचते हैं, जिसमें करीबन 15 से 20 महिलाएं शामिल होती है और घर में घुसती है और लगातार तोड़फोड़ करती है और घर में रखे पैसे और जेवरात लेकर चलते बनती है। और यह पूरा मामला जो है गुलाबी गैंग का बताया जा रहा है, क्योंकि हमने पिछले वक्त भी देखा है कि कैसे राजधानी रांची में जमीन हड़पने का जो है सिलसिला चलता है। ऐसे में कोई बिल्डर जो है महिलाओं को पैसे देकर के दूसरों के घरों पर, जमीनों पर कब्जा करने के लिए और तोड़फोड़ करने के लिए बेचता, और यह मामला भी वैसा ही प्रतीत होता नजर आ रहा है। वहीं ग्राउंड जीरो से, घटना स्थल से हमारे संवाददाता जो है अमित, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से राजधानी रांची में इस तरीके की घटनाएं भरपूर देखने को मिलती है, जहां जिसे गुलाबी गैंग शायद कहा जाता है, जो महिलाएं पैसे लेकर के पहुंचती है दूसरे के जमीन पर कब्जा करने के लिए, यहां तक कि यह भी खबरें सामने आती है कि वो जानबूझकर अपने कपड़े तक फाड़ लेती है और आरोप लगाती है कि उनके साथ गलत किया गया है और जमीन हथियाने का एक नया हथकंडा है जो राजधानी रांची में इन दिनों देखने को मिल रहा है। क्या यह वैसा ही मामला है जिस तरीके से 20 से 30 की संख्या में यहां पर लोग पहुंचते हैं, जिसमें महिलाएं शामिल थी, तोड़फोड़ होती है और उसके बाद घर में रखे कैश और जेवरात भी लेकर के चले जाते हैं? क्या कुछ माहौल है वहां पर फिलहाल अभी? जी बिल्कुल, ये वही मामला है जो आपने बताया, क्योंकि राजधानी रांची पे जो गैंग है, महिलाओं का गैंग है, वो एक समूह बना करके मुंह में कपड़े बांध करके और माथे में हेलमेट पहन करके किसी के घर में इंटर करती है और घर में जो लोग होते हैं उनके साथ मारपीट करती है, सामानों को लूटती है और साथ ही साथ अगर पैसे मिले तो पैसे भी लूट के चल जाती है। कुछ ऐसा ही वाकया हुआ है लालपुर स्थित KM मलिक रोड में, जिस जमीन का खाता संख्या 86 है। यहाँ पर कुछ जमीन दलालों की जो है सालों से बुरी नजर लगी हुई है और ये यहाँ का जमीन जो है, जमीन नहीं बल्कि सोना है, क्योंकि ये एक ऐसा इलाका है जहाँ पर जिसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। यही वजह है कि बड़े बड़े जमीन दलाल जो है इस जमीन को अपने नजर में गड़ाए हुए हैं। यही वजह है कि माफ कीजिएगा, यही वजह है कि काफी संख्या में महिलाएं आते हैं, उसके साथ कई पुरुष भी आते हैं, मुंह में कपड़े बांधे रहते हैं और हेलमेट पहने रहते हैं और घर वालों के साथ मारपीट करते हैं। और देखिए कैसा मारपीट का नजारा मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि सामानें जो है यहाँ पे बिखरी पड़ी हुई है और यहाँ पर जो छत था वो गायब हो चुका है और इस कदर तोड़फोड़ किया गया है कि घर को जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। ईटा पत्थर जितने भी बालू जिसके पास देख रहे हैं, सारे कुछ को जो है वो लोगों ने तोड़ा फोड़ा है और कुछ इस कदर की ये टंकी जो है, पानी का टंकी को जो है वो पूरी तरह से तोड़ के रख दिया गया है। ये पानी का टंकी है। अब मैं बता दूं कि ये यहाँ मामला जो है तकरीबन 1 एकड़ जमीन का है और इस 1 एकड़ जमीन में जो है ये जमीन जो है ट्रस्ट का है और KM मलिक जो थे वो एक ट्रस्ट बनाए थे। हालांकि वो इस दुनिया में नहीं है, उनके परिवार लोग जो है वो कलकत्ता में रहते हैं, लेकिन ये ट्रस्ट की संपत्ति बन चुकी है और इस ट्रस्ट का केयर टेकर जो है वो महज इसी एरिया में 3 डिस्ट्रिक्ट की जमीन में घर बना के 12 लोग जो है, एक परिवार में 12 लोग जो है वो रह रहे हैं। और यही चीज जो है उन जमीन दलालों को खटक रहा है कि ये जमीन क्यों नहीं खाली कर रहे हैं और यही वजह है कि यहाँ पर उन लोगों ने मारपीट किया, लूटपाट भी किया। और इस संबंध में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ घर के लोग हैं, आइए जानते हैं। हाँ माँ जी, कल क्या हुआ था बताइए बताइए बताइए। कल आप आ जाइए इधर। नहीं थे हाँ, में। कल जो कितने बजे लोग आए और कितनी संख्या में आए थे? 12 बजे। 12 बजे आए थे? 12 बजे। हाँ, क्या कुछ हुआ 12 बजे? कौन 12 बजे आया, करीब 10-20 गो मझला था, 10-20 गो था कि कैसे जेंट्स लोग मुंह बांधे हुए थे कपड़ा से, आंख में हेलमेट लगाए हुए थे, चश्मा, काला चश्मा लगाए हुए थे। आए, ढूक गए, ढूक करके 2 गो लेडीज था उसको मारने लगे, पकड़ करके भरपाया का 2-3 गो धेने था, मार रहा था। किसको मारा यहाँ पे? मेरा एगो बेटी था, पुतोह था, उसको मार रहा था। ठीक है, वो कहाँ गई है अभी? अभी गया है, कौन दरबार है। अच्छा, ठीक है। तो जो महिला को यहाँ पर बुरी तरह से मारा गया था, वो महिला अभी SSP के पास गई है अपनी परेशानी को लेकर के, क्योंकि
उस महिला ने जो घर वालों के माध्यम से पता चला कि उस महिला को मुंह में पट्टी बांध करके लोगों ने बुरी तरह से पीटा है और वो वाकई में घायल अवस्था में मैंने देखा कि वो जा भी रही थी। कुछ और सदस्य हैं, मैं इनसे भी बात करना चाहूंगा। आप इस घर के क्या हुए? हम बेटी है इस घर के। आप भी कल यहीं पे थे? जी। हम कुछ हुआ था घटना? हम थे नहीं, हमको फोन किया गया तो हम लालपुर चौक क्रॉस कर रहे थे तो फोन किए कि क्या हालचाल है, ठीक है? तो बोली कि नहीं जल्दी आओ, यहाँ मारपीट हो रहा है। तो हम आए तो देखे वो लोग मारपीट कर रहा था, बस हम भी वो लोग को छुड़ाने में लग गए। बहन को मार रहा था तो हम छुड़ाने लग गए, तो उसमें हमको भी लगा है। और बहन का उस वक्त कितने लोग थे घर में जब मारपीट हो रहा था? 15-20 के लगभग महिलाएं। के घर के कितने लोग? मेरे घर के बस हम ही लोग, पूरे परिवार में बच्चा लोग बस स्कूल गया हुआ था। उनसे जानने और की हम लोग कोशिश करें जिस तरीके से हमलावर जो पहुंचे हुए थे, क्या उनके तरफ से पहले भी धमकी दी गई थी जमीन को लेकर के? पहले से कुछ बात चल रहा है किसी से जमीन को लेकर के? ये जरा जानने की कोशिश करें। उनको भाभी को मारपीट कर रहा था। जी, तो ये पहली बार ऐसा हुआ है या इससे पहले भी ये लोग हमला कर चुके हैं? इससे पहले ये लोग दीवार तोड़े हैं, तोड़फोड़ तो पहले से ही चल रहा है इन लोग का। क्या आप लोगों को धमकी भी मिलती है? हाँ, धमकी बराबर। अमित जैन बिल्डर है, उसके पाला हुआ गुंडा है जयप्रकाश भगत, कुमुद वर्मा जो हाल ही में जेल से छूटा है। ये लोग से बराबर धमकी मिलते रहता है कि खाली कर दो, नहीं तो यहाँ दिखाई नहीं दोगे, जान से मार देंगे तुम लोग को। तो आपने देखा कि यहाँ पर इन्होंने साफ तौर पे एक बिल्डर का भी नाम लिया, अमित जैन। उनके तरफ से कुछ पाले हुए गुंडे का भी इन्होंने नाम लिया, जिसमें जो कुछ गुंडे ऐसे हैं जो जेल से भी छूट के भी बाहर आए हैं और उन लोगों की तरफ से लोगों को धमकी हमेशा मिलते रहता है। लेकिन अमित, सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि इस घंटे को 24 घंटे जो है बीतने वाले, इसको लेकर के क्या जिला प्रशासन की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया? जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि ये ट्रस्ट का जमीन है और उसी एक कोने में ये घर बनाकर अपना रह रहे हैं क्योंकि ट्रस्ट का जमीन है, तो सरकार इस पर एक्शन ले सकती है। जिस तरीके से ये जो बिल्डर का नाम बता रही है अमित जैन, उसके द्वारा क्यों बार बार इन्हें परेशान किया जा रहा है? क्या प्रशासन इस पर कोई एक्शन लेती हुई नजर नहीं आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, इसी पर मैं इनसे बात करना चाहूंगा। आप इस घर के क्या हुए? इस घर की बहू हैं। तो ये बताइए कि आप इस घर में इस तरह का घटना घटा, क्या पुलिस प्रशासन आपके साथ खड़ा हुआ? नहीं, अभी तक नहीं आए हैं वो लोग। पुलिस अभी तक आया नहीं है? नहीं। तो आपने कंप्लेन दर्ज कराया था? हाँ, कंप्लेन दर्ज कराने के बाद कुछ रिसिप्ट मिला था? रिसिप्ट करके दिए थे। उसके बाद भी पुलिस नहीं आया? नहीं आए। तो पुलिस नहीं, तो देखा मैंने। जी अनिकेत, मैं बता देना चाहूंगा कि यहाँ राजधानी में जब भी जमीन का मामला होता है और पुलिस के पास जब मामला जाता है तो पुलिस उस मामले में सुस्ती हो जाती है। वो जो है कह सकते हैं उनका एक्टिविटी जो होता है बहुत स्लो हो जाता है और वो इस तरह के मामले में जल्दी लेकिन अभी पढ़ना नहीं सबसे चाहते। बड़ा सवाल उठ रहा है, जब यहाँ पर रिपोर्ट लिखाई गई, कागजात जो है वो दिखाए गए हैं कि कैसे यहाँ पर घर पर तोड़फोड़ हुआ है, सारी चीजें दिखाई गई, इसके बावजूद भी क्या प्रशासन की तरफ से एक बार कोई टीम नहीं पहुंची वहां पर कि हाँ जाकर हम जांच कर ले कि किस तरीके से तोड़फोड़ किया गया है, कौन लोग शामिल है? तो यहाँ पर लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिल रही है कि ये घर में 30 लोग आते हैं और हमला कर दिया जाता है और घर को तहस नहस कर दिया जाता है, लेकिन जो यहाँ पर प्रशासन है, पुलिस जो है बिल्कुल सुस्त नजर आ रही है कि रिपोर्ट लिखाने के बावजूद भी प्रशासन की टीम जो है घर तक एक दफा भी नहीं पहुंची जांच करने के लिए कि हाँ घर में किस तरीके से तोड़फोड़ की गई है, क्या कुछ हुआ है, किसी की सूद लेने के लिए प्रशासन नहीं पहुंच रही है। बड़ा सवाल उठ रहा है इस पर प्रशासन पर भी। जी अनिकेत, मैं वही बता रहा हूँ कि जब भी जमीन और खास करके वैसा जमीन का मामला जो काफी हॉट केक होता है वहां पर प्रशासन हमेशा सुस्त हो जाती है और ठीक वैसा ही यहाँ पर भी हुआ कि कंप्लेन के बाद पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई भी नहीं आया और ये परिवार इंतजार करते रहे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब उनके साथ मारपीट हो रहा था, एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है क्योंकि भीड़ काफी थी, लगभग 20 महिलाएं और 10 पुरुष जो थे वे मुंह में कपड़ा बांधे हुए थे और आए थे और बुरी तरह से पीट रहे थे। हो सकता था किसी की जान भी जा सकती थी, लेकिन पुलिस प्रशासन लेकिन जो है सबसे बड़ा सवाल तो ये उठ रहा है, राजधानी रांची जैसे जगह में इस तरीके के मामले घट रहे, 30 लोग आकर के घर को तहस नहस करके चले जाते हैं, लेकिन प्रशासन जो है एक दफा पूछने तक भी नहीं पूछती है कि हाँ आखिर क्या बात। तो बाकी जिलों का क्या हाल होगा जहां पर अगर राजधानी में इस तरीके से गुंडाई देखने को मिले जमीन को लेकर के और प्रशासन बिल्कुल चुप नजर आ रही, तो सोचने वाली बात होगी कि किस तरीके से यहां पर लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है कि प्रशासन अभी तक नहीं पहुंची है इस पूरे मामले में।
जी, मैं इस पर एक छोटा सा ध्यान थोड़ा इस चीज में आकर्षित कराना चाहूंगा, इसका जवाब यहाँ से मिलेगा। जी माँ जी, ये बताइए कि वे लोग जो है अमित जैन जिन्होंने यहाँ पर कब्जा करना चाह रहा है, तो वे लोगों के पास ऐसा क्या आधार है जो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर कब्जा करना चाह रहे हैं? ये साल भर से जमीन लिखाया है, हाँ, इसी के लिए कब्जा करना चाहता है। उनके पास भी कोई कागजात है क्या? जी, क्या एक मिनट, हाँ क्या बता रही है? वो लोग एक डीड फॉल्स डीड बनाए हुए हैं, क्योंकि ये ट्रस्टी जमीन बिकाऊ नहीं होती है, दान की जमीन है ये। जी बिल्कुल, तो आपने देखा कि ये उनके पास भी एक फेक डीड जो है वो बना हुआ है और ये ट्रस्ट की जमीन है। ट्रस्ट की जी जमीन बिल्कुल सही कहना है उनका। अगर ट्रस्ट की जमीन है तो वो बिकाऊ नहीं हो सकती, तो साफ तौर पर फोल्स कागजात जो है बनाए गए और जबरन जो है परेशान किया जा रहा है। अगर आपके पास कागजात है तो आप कोर्ट जाए, कोर्ट का रुख इख्तियार करें, वहां से अगर आपको जीत मिलती है तो फिर आप जमीन खाली करवाए, कोर्ट खुद आदेश देगा। लेकिन जिस तरीके से ये पूरी घटना घटी है कि आपने तोड़फोड़ करवाया है और जिस तरीके से जो बिल्डर का नाम सामने आ रहा है अमित जैन, जो कहा जा रहा है कि उनके तरफ से, उनके पाले हुए गुर्गों की तरफ से ये सब करवाया जा रहा है, इस पर प्रशासन को सख्त एक्शन लेना चाहिए। बड़ा मामला है, वो भी राजधानी रांची में। इस पर मामले में तो सीएम को खुद एक्शन लेना चाहिए कि आखिर किस तरीके से घर में 30 से 35 लोग घुस जाते हैं और तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दे रहे हैं। बड़ा मामला है राजधानी रांची के लिए अमित, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। जी मैं बता दूं, आज से डीजीपी के निर्देश पर जो है जिला के एसपी जो है खुद स्वतः संज्ञान लेंगे और इसी के तहत जो है यहाँ जो पीड़ित महिला है जिन्हें मारा पीटा गया था वो अभी रांची एसएसपी चंदन सिन्हा के पास गई है। अब देखना है कि पुलिस इस मामले में कितनी गंभीरता दिखाती है और कहां किस हद तक इस परिवार को न्याय मिल पाता है। लेकिन अमित, एक सवाल मेरा और भी है। जिस तरीके से तमाम आप दृश्य दिखा रहे हैं, घर में सिर्फ जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 12 से 13 लोग जो है मेंबर है, लेकिन एक भी पुरुष वहां पर मेंबर देखने को नहीं मिला है। क्या वहां पर कोई पुरुष नहीं रहता है? सारी की सारी जो है वहां पर महिलाएं देखने को मिल रही है, कोई पुरुष मौजूद नहीं है वहां? जी इस घर में कुछ पुरुष लोग भी हैं, पुरुष हैं जो कि काम काज करते हैं, अपने अपने काम पर निकल जाते हैं, 10 बजते हैं, सभी का ड्यूटी है, कोई कहीं कहीं काम कर रहे हैं। इस वजह से वो लोग जो है घर पे नहीं रहते हैं, घर पे सिर्फ महिलाएं रहती है और इसी का फायदा जो है वो सारे गुंडे लोग ने उठाया था। अमित, एक बार तस्वीरें आप फिर से दिखाएं, पूरे घर की तस्वीर जो एक बार दिखाए कि कैसे जो है घर को तोड़ा गया। एक तस्वीर जरा सा दिखाएं दर्शकों को जरा बारीकी से। बिल्कुल 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 बिल्कुल, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर में इस तरह का शेड लगा हुआ था। इस तरह का शेड जो है ये लगा हुआ था जिसे तोड़ दिया गया है और तोड़ के किनारे में जो है आपको पड़ा हुआ दिख जाएगा। और घर में कई तरह के कुर्सी टेबल जो है इस तरह से ये टूटे पड़े हुए हैं क्योंकि ये सारे कुर्सियों को जो है तोड़ा गया। वहाँ पर आपका टंकी जो है वो पूरी तरह से तोड़ा गया। ये दीवार जो आप देख रहे हैं इस दीवार को तोड़ दिया गया। और अनिकेत मैं बता दूं कि इस दीवार के बगल में जो खाली प्लॉट है सारा मामला उसी जमीन को लेकर के हो रहा है क्योंकि वह जमीन जो है काफी उपयोगी है और उस जमीन से जो बिल्डर है वो कहीं ना कहीं एक बड़ी कमाई करना चाहते हैं क्योंकि राजधानी में जमीन का वैल्यू जो है काफी अधिक होता है और यहाँ पर अगर एक अपार्टमेंट बना देता है या मॉल कॉम्प्लेक्स बना देता है तो जो बिल्डर है वो उसे करोड़ों करोड़ का फायदा होता है। इस संदर्भ में मैं कुछ और लोगों से, घर के कुछ सदस्यों से बात करना चाहूंगा। हमारे साथ एक छोटी सी बच्ची है, वो भी इस घटना को बहुत करीब से देखी, उस वक्त भी ये थी। क्या नाम हुआ आपका? श्रुति कुमारी। श्रुति, आप कल जब ये गुंडे लोग आए थे तब आप यहीं थे क्या? नहीं, 12 बजे जो गुंडे लोग आए थे मैं घर पे नहीं थी। मुझे 12-13 के आसपास मम्मी ने फोन किया, बोला कि घर में कुछ हो गया इसीलिए इमरजेंसी। तो आपने जब कॉलेज से आया तो यहाँ पे कैसा नजारा था? कैसा लग रहा था? बहुत देखने से लग रहा था कि बहुत ज्यादा तोड़फोड़ हुआ है और बहुत ज्यादा ही तोड़फोड़ हुआ है। हम लोग सब साफ उफ किए हैं। उसके बाद दोबारा 2-2:30 बजे के आसपास आया है। वो मतलब महिला लोग थी और पत्थरबाजी कर दो बार आए हैं। यस सर, 2 बार आए हैं। 2 हम लोग आए थे। तो अनिकेत, यहाँ पर गुंडे लोग जो सुबह में 12 बजे आए, मारपीट किए और फिर उसके बाद दोबारा भी आए 2 बजे के करीब। और देखिए लापरवाही प्रशासन की कि 2 बार लोग आके अटैक किए और फिर भी जो है पुलिस प्रशासन नहीं आई है। ये श्रुति है, ये बच्ची बता रही है कि पहली बार जब अटैक हुआ तब उस वक्त ये कॉलेज में थी, लेकिन दूसरी तो क्या हमें जिस तरीके से पहली बार जब हमला किया गया था घर वालों की तरफ से प्रशासन को इसकी जानकारी दी गई थी कि घर में तोड़फोड़ की गई है? हाँ जी, घर वालों ने बताया कि जब पहली बार
इन लोगों पर मारपीट हुआ, हमला हुआ, तो ये लोग जो है पुलिस प्रशासन को फोन करने का प्रयास किए, कई लोगों से मदद मांगने का प्रयास किए, तब इन लोगों का मोबाइल जो है मोबाइल को छीन लिया गया था और मुंह पे जो है वो पट्टी बांध करके इन लोगों के साथ मारपीट किया गया था। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि पहली बार जब आए तो उसके बाद क्या आप लोगों ने पुलिस प्रशासन से कांटेक्ट करना चाहा था? किए थे लेकिन नहीं आए, वो लोग स्विच ऑफ बता रहे थे और एक थाना प्रभारी थे तो वो छुट्टी पे थे। बहुत बार हम लोग कॉल किए थे, 100 में भी कॉल किए, उसमें भी पर नहीं, 112 में भी किए तो नहीं। दोबारा जब अटैक हुआ तो फिर फोन किए तो फिर 112 आया, एक 4-4:30 बजे के आसपास आए हैं। PCR आया। तो ये बता रही है कि ये महिला बता रही है कि पहली बार जब वो लोग हमला किए तो थाने में तकरीबन कई दफा फोन किया, फोन तो रिसीव नहीं हुआ, लेकिन दूसरी बार जब हमला हुआ था उस वक्त जो है शाम को फिर फोन करने के बाद PCR जो है शाम के वक्त एक PCR वैन जो है वो आई थी। तो अनिकेत, इस संदर्भ में मैं बता दूं कि राजधानी में इस तरह का मामला जो है वो काफी देखने को मिल रहा है और यह जो परिवार है कहीं न कहीं इसी का शिकार हुआ है। जमीन जो है, जमीन को लेकर के यहाँ पर मारपीट, मर्डर, हत्याएं लगातार देखने को मिल रही है राजधानी में। और सबसे बड़ी चीज कि राजधानी में यदि किसी का जमीन है तो उस जमीन को जो है रातों रात किसी और के नाम पर भी कर दिया जाता है। ये भी खेल यहाँ पर बहुत जोरों से चल रहा है। तो ऐसे में ये परिवार जो इस वजह से सुरक्षित है क्योंकि ये इनके पास इनके पास जो ये ट्रस्ट का जमीन है जो सबसे बड़ा आधार है और कोर्ट में भी मामला चल रहा है। क्या कोर्ट में भी इसका मामला चल रहा है क्या? हाँ चल रहा है मामला। क्या कुछ स्टेटस है कोर्ट में? वो जमीन के मामले में जी कोर्ट में भी इसका मामला चल रहा है। आइए अनिकेत, मैं बताना चाहूंगा कि कोर्ट की क्या कुछ स्थिति है, कोर्ट में क्या कुछ मामला चल रहा है? कोर्ट में 30-40 बरस से केस चल रहा है और हम लोग के फेवर में ही है क्योंकि ये ट्रस्ट की जमीन है। लोग ट्रस्ट भंग कर दिया था लेकिन अब ट्रस्ट के फेवर में आ गया है केस। तो ये कोर्ट में जो है ये मामला चल रहा है और ये ट्रस्ट की जमीन है और अब जो है मामला इन लोगों के फेवर में आ गया है। इस वजह से जो है कहीं ना कहीं जो है जमीन दलालों को अमित, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि राजधानी रांची में ये पहला मामला नहीं है। जैसे कि ये ट्रस्ट की जमीन है, ऐसे कई और भी जमीन है और हमने विगत में भी देखा है किस तरीके के मामले सामने आते रहे जहां पर जो है ये जो यहां पर हम कह रहे हैं कि जमीन कारोबारी वो लगातार कब्जा करने की कोशिश करते हैं। कहीं पे महिलाओं को पैसे देकर के भेज दिया जाता है कि आप 4 दीवारी गिरा दीजिए या फिर जबरन जो है छेड़छाड़ का आरोप लगा दीजिए। तो ऐसे लोगों को परेशान किया जा रहा है और जबरन जो है जमीन को कब्जा किया जा रहा है। राजधानी रांची में ये खेल जो है सालों से चलता आ रहा है और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अब ये और भी ज्यादा जो है बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है, ऐसे में जो है प्रशासन को इस पर नकेल लगानी चाहिए। जी बिल्कुल, इसमें प्रशासन को जो है नकेल लगाने की जरूरत है। प्रशासन को बल्कि एक अभी वर्तमान में हेमंत की एक जो सरकार है वो काफी मजबूत है। हेमंत सरकार चाहे तो इस पर नकेल लगा सकती है क्योंकि प्रशासन कंट्रोल जो है वो कहीं न कहीं हेमंत सरकार की मुट्ठी में है। सरकार जैसा चाहेगी वैसा करेगी, लेकिन सरकार पर डिपेंड करता है कि वो जो है किस तरीके से अपने शासन को, अपने राज्य को चलाना चाहती है क्योंकि सारा चीज जो है वो सरकार के पास है। पावर पोजीशन सारा चीज हेमंत सरकार के पास है। हेमंत सरकार जब चाहे जैसा चाहे वो अपने राज्य को उस दिशा में ले जा सकती है। लेकिन अभी जो वर्तमान में देखने को मिल रहा है जमीन को लेकर के हत्याएं, जमीन को लेकर के मारपीट, तो ये लगातार चलता जा रहा है। अब मैं कुछ राज्यों का भी उदाहरण बता दूं कि आप जैसे यूपी चले जाए तो यूपी में अब इस तरह का मामला जो है देखने को नहीं मिलता है। अगर कोई भी अवैध रूप से किसी की जमीन को हथियाना चाहता है तो वहां पर योगी जो है जबरदस्त उनका एक्शन देखने को मिलता है। लेकिन ऐसे ही लोगों को झारखंड में भी उम्मीद है हेमंत सरकार से क्योंकि हेमंत सरकार अभी फुल मेजोरिटी पे, वो चाहे तो एक योगी जैसा मजबूत शासन व्यवस्था यहाँ भी चला सकते हैं जिससे आम लोगों को काफी बिल्कुल। लेकिन अमित, ये बड़ी सवाल जो है, घटना ने बड़े सवाल जो है वो खड़े कर दिए हैं यहाँ पर विधि व्यवस्था पर कि आखिर इस तरीके से जो गुंडाई की जा रही है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, जबरन घुस के अगर घर में तोड़फोड़ की जा रही है तो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो फेल साबित हो रही है, उस पर जरूर एक्शन लेना चाहिए। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजधानी रांची में जिस तरीके से ये गुलाबी गैंग जिस तरीके सक्रिय है, जहां पर बिल्डर्स हैं, महिलाओं को पैसे देकर के जबरन दूसरों के घरों में भेज रहे हैं, तोड़फोड़ करवा रहे हैं और जमीन हथियाने की साजिश रच से ऐसा ही मामला जिस तरीके से ये सामने आया है और यहां पर पूरे घर को तहस नहस किया गया है। अब देखने वाली बात होगी जिस तरीके से लगातार जो है इसको लेकर के रिपोर्ट लिखाया गया है, अब जिला प्रशासन इस पर क्या एक्शन लेती है वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे टीवी 45 के साथ। नमस्कार।